नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जाना पहचाना, आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुआस अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष के नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको फार्मों पे ले जा रहा हूँ, तरह तरह के फार्मों पे, और वहाँ का भ्रमण करा रहा हूँ। तो आज हम यहाँ कुरुक्षेत्र जिले के एक फार्मर के पास आ रहे हैं। आइए आपको इनसे मुलाकात कराता हूँ। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुखदेव सिंह। थोड़ा जोर से बोलो। सुखदेव सिंह। आपका गांव? गांव मुंडाखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। तो सुखदेव सिंह जी, ये आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये मेरे सबसे प्रिय शिष्य हैं। और ये हमारे से कितने दिन से जुड़े हुए हो आप? अबाउट 16-17 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो पहले कैसे आए थे आप? कैसे मिले थे आप हमें? पहले मैंने अपना स्पान यहाँ से भी यूज़ करता था, और बाद में थोड़ा स्पान एक शेड का आपने वहाँ से कुलदीप से लिया था, मैंने यहाँ लड़का लेके आया था वहाँ से। हाँ, वो लेता था हमारे से। हाँ। हाँ। तो वहाँ से यूज़ किया, फिर मैंने आपसे सीधा डायरेक्ट लिया 9 में। हाँ। तो फिर उसके बाद प्रोडक्शन अच्छी आ रही थी। तो 9 के बाद फिर जैसे फार्म पे थोड़ी सी बीमारी आना स्टार्ट होगी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं आपके पास 10 में शायद मैं गया आपके पास ट्रेनिंग के लिए। हाँ हाँ। तो ट्रेनिंग के बाद सुधार हुआ, अच्छा। बीमारियों में बहुत सुधार आ गया, तो प्रोडक्शन भी अच्छी होना शुरू हो गई। तो 12 में जैसे मेरे को कुछ लगा भी थोड़ी बहुत ही दिक्कत है, तो फिर हम 12 में फिर आपके पास वहाँ ट्रेनिंग में गए। अच्छा। तो जो कमी थी वो पूरी हुई। अच्छा दोस्तों, आपको बता दूं, जैसा कि सुखदेव जी ने आपको बताया, मैं एक बार बहुत काफ़ी साल पहले की बात है, उस समय भरी जवानी का आदमी था मैं। तो मैं यहाँ घूम रहा था स्पॉन बेचने के उसमें, तो इनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने इनसे कहा कि भाई इस तरह से आप हमसे जुड़ो। तो ये कहने लगे, डॉक्टर साहब लेते तो हैं, लेकिन बातों में इन्होंने मुझे कहा कि जी मेरे तो कागज़ तैयार होने लग रहे हैं विदेश जाने के, और मैं तो अगले साल शायद विदेश चला जाऊँगा। ऐसा ही था, गलत कह रहा हूँ? नहीं, ऐसा ही था। पहले तो पूरी तैयारी थी मेरी बाहर जाने की। हाँ। तो बाद में आपसे मिले और ट्रेनिंग ली, और जब देखा भी हाँ अच्छा यहाँ पे मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो फिर मैंने बाहर का तो कैंसिल ही कर दिया जाने का। तो दोस्तों, जैसा कि अभी इन्होंने बताई, तो मैंने इनको 2 ही बातें कही थी। मैंने कहा भाई बाहर जाके आप ऐसे ही काम करोगे जैसे आपके पास आपकी लेबर काम करती है, और इस तरह से आप वहाँ कुछ ज़्यादा वो लोगे नहीं। तो इन्होंने मेरे से एक सवाल दागा कि डॉक्टर साहब इसमें कुछ है भी काम धंधे में? अब हमें तो 2-1 साल हो लिए, 2-3 साल, हमें तो कुछ इसमें ऐसा लग नहीं रहा। तो मैंने इन्हें कहा कि इसमें बहुत कुछ है, बशर्ते कि आप एक तो ट्रेनिंग लो, और दूसरा जो है ना, आप स्पॉन के लिए इधर उधर मत भागना, हमसे जुड़ना। क्यों भाई, ये ठीक बात है, गलत कह रहा हूँ? हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। तो इनसे मिले हैं तभी कुछ हमारे को फायदा होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद पहले तो प्रोडक्शन बहुत कम थी हमारी। अच्छा, तो फिर ये मेरे पास ट्रेनिंग पाए, उस समय 3 दिन की थी, 4 दिन की थी? तो पहले हमने हमारी 3 दिन की थी, और बाद में 4 दिन की थी। अच्छा। तो दोबारा फिर मैं तो 12 में गया। ये जो है ना, मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए। ट्रेनिंग पे आए तो इन्होंने काफ़ी कुछ तन्मयता से सीखा, और ये फिर अपना काम करने लगे, और हमारे से पूरी तरह से ये दिल से जुड़े। तो आप 1 साल छोड़ के मेरे ख्याल से फिर भी तो आए थे? हाँ जी सर, वो बाद में हमारे जैसे फार्म पे बेड बबल आई, यहाँ और फार्मों पे भी आ गई थी। हाँ। तो उसका इलाज नहीं हो रहा था हमारे से बिल्कुल भी। तो फिर आपसे बात हुई, आपने फिर हमारे को वहाँ पे बुलाया, एक बार ट्रेनिंग में फिर आओ। तो उसके बाद बबल से हम बचे हुए हैं। हमारे द्वारा बबल कोई भी फार्म पे नहीं आई बिल्कुल भी। उसके बाद? हाँ जी। तो दोस्तों, ये दोबारा जब मेरे पास आए, तो मैंने इनसे कहा, क्लासरूम में जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर के क्लासरूम में घुसे, तो मुझे यकीन सा नहीं था कि ये मेरे पास दोबारा भी आ जाएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए। तो ये आए, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई कैसे? तो आपने क्या कहा था, आपको कुछ याद है? बताओ आप। उस टाइम ज़्यादा तो यही था, अभी अगर तो इसका इलाज हुआ सही तरीके से और हमारे को कुछ बचा तो हम काम करेंगे, नहीं तो विदेश का तो प्रोग्राम पक्का ही था। उधर तो जाना ही जाना था। तो ये था। और इन्होंने मेरे को एक और बात कही जो मेरे को आज भी याद है दोस्तों, वो मैं बता दूं। इसने कही कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि आप पता नहीं कब क्या बता जाते हो, ऐसे हम इतने ज़्यादा हम पढ़े लिखे नहीं हैं,
और ना ऐसे कंप्यूटर दिमाग है कि भाई जो आपने एक बार बताया तो हम उसको सारे के सारे को आत्मसात कर लेंगे और उसे सीख लेंगे। तो इन्होंने जो है ना उन्होंने जी आपका अगर एक पॉइंट भी हम यहाँ से सीख गए तो ये समझ लो कि कम से कम हमें 5 लाख का फायदा होगा। गलत कह रहे हाँ जी, हो हाँ ठीक जी, कह रहे हो? ये बात तो सही है। कोई भी एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है, जब भी जाते हैं आपके पास कोई ना कोई पॉइंट अच्छा मिल जाता है तो उसको हम गौर करते हैं और उसका प्रॉफिट मिलता ही मिलता है हमारे को। अच्छा, तो मैं दोस्तों आपको यहाँ एक ये बता दूं कि जब इन्होंने मेरे को ये स्टेटमेंट दी वहाँ पे खड़े हुए और भी जो है ना 35-40 आदमी वहाँ पे ट्रेनिंग में थे, तो मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होया और मुझे बड़ा अच्छा लगा, उत्साह मेरे में पैदा होया कि हाँ भाई आपकी मेरी ट्रेनिंग से मैं अपने मशरूम के जो उत्पादक हैं उनका मैं काफ़ी भला कर सकता हूँ। तो इसका जो उत्साहवर्धन करने का श्रेय जो जाता है वो मेरे इस शिष्य पे जाता है जिसने मेरे को मेरे बारे में इतने अच्छे वो बताए, बात बताई और मैंने उसको एकदम से वहाँ 30-35-40 आदमी ये करीब थे उनमें से सुन के और फिर मैंने इनको और अच्छी सी ट्रेनिंग देनी शुरू करी और सबको मैं अच्छी ट्रेनिंग देता हूँ। अब भी तो आपने ये काम शुरू किया था, तो सुखा भाई ये बताओ कि आपने शुरू में कितने पैसे से शुरू किया था? स्टार्टिंग सर हमने करी थी सिर्फ 40 क्विंटल तूड़े की। हम्म, तो उस साल हमारे सिर्फ पैसे जैसे पूरे पूरे ही हुए। अच्छा, हाँ, जितना लगाया था बस वो पूरा ही हुआ, प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ उसमें ज्यादा। पहले साल कोई प्रॉफिट नहीं। हाँ जी, एक तो रेट नहीं मिलता था और दूसरा प्रोडक्शन बहुत कम थी। अच्छा, प्रोडक्शन उस टाइम प्रोडक्शन कितनी थी? प्रोडक्शन मेरे ख्याल में आइडिया 35-40 के बीच बीच में इतनी थी शायद आइडिया। आज कितनी प्रोडक्शन ले रहे हो आप? अब तो सर 70 तक जा रही है, 70 से प्लस ही हो जाती है हर बार। 70 प्लस, 70 से 80 के बीच में हाँ घूमती जी, है? हाँ जी, 80 भी एक बार हुई थी 2-3 शेडों की अच्छा, और 70 तो हो ही जाती है प्लस हर बार। 70 तो हो ही जाती है। हाँ जी, तो दोस्तों जैसे कि ये हमसे जुड़े हुए हैं, अब आपसे मैंने वो बनवाए थे क्या कहते हैं टनल बंकर वगैरह हाँ जी, बनवाए, हाँ जी, हाँ जी। वो कब बनवाए थे, कब वो बनाए सर हैं आपने? 18 में बने थे वो अपने, अच्छा। 2018 में। तो अब हमारे को हो गया 4-5 साल हो गए इसमें। तो उसके बाद प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उसके बाद प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ फार्म पर खड़े हैं और मैं आपको दिखाऊंगा इनके टनल और बंकर भी कि इन्होंने किस ढंग से टनल बंकर बना रखा है और कैसे चालू कर रखा है। यहाँ मैं आपको इतना बता दूं कि अब आने वाले टाइम में क्योंकि बीमारियाँ इतनी अधिक बढ़ गई हैं आप लोगों के फार्मों पे, येलो मोल्ड ने तो फार्म के फार्म उजाड़ दिए, गांव के गांव उजाड़ दिए हैं। इनके यहाँ भी काफ़ी ये इस तरह का नुकसान होया होगा। तो अब इस समय आज क्या तारीख है? 19 है 20 19 फरवरी? है सर, 19। आज 19 तारीख है। आज इसमें भी ये आपको मैं दिखाता हूँ इनका शेड में प्रोडक्शन। बेटे अंदर करो जरा, इसमें अंदर लेकर आना जरा। ये सारे का अच्छी तरह से आगे तरह जैसे आगे दिखाओ। दूसरे बेटा पे भी मार दो, थोड़े ऊपर से जाके देखो। हाँ, ये देख रहे होगे ना आप कितना बढ़िया प्रोडक्शन है। मैं तो ये कहता हूँ कि इन्होंने मेरे जितने भी 1200-1400 के करीब मेरे कस्टमर हैं सभी उसमें से, चाहे वो सीजनल हों या वो एसी के हों, जैसे भी हैं, सबसे अच्छा प्रोडक्शन जो है ना मेरा ये शिष्य ले रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सब इसी तरह से प्रोडक्शन लोगे तो बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अब देखो इन्होंने इनके बांस वगैरह देखो, बांस पे घुमाना जरा। इनके बांसों पे आपको कहीं कुछ काले पीले हरे नीले दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे ना, बिल्कुल साफ बांस दिखाई दे रहे हैं। गलियां सब नीचे से साफ हैं गली वगैरह देखो सब कितनी साफ है। अब ये देखो पहले ये अंदर साइडों में पन्नी लगा देते थे, अब ये पन्नी क्योंकि गर्मी वाली है तो ये साइड से इन्होंने ये पन्नियां हटा दी हैं और पन्नियां हटाने से अब इसको भिगोना भी शुरू कर दिया है। आपने ये सिस्टम लगाया है ना ड्रिप वगैरह का? ड्रिप लगाया हुआ है सारे, कहाँ ड्रिप लगाया हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आगे आना पड़ेगा। आ जाओ, चलो। कहाँ से चलेगा ये सर और चला के दिखाओ, आओ पुश कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने हाथ लगा के बताया भाई, ये बता ये यहाँ से इन्होंने ड्रिप चला रखा है। अब ये इसके अंदर लगा हुआ है सर। ये कहाँ लगा हुआ है? ये सारे जो जितनी भी ये टाटी बनी हुई है इसके ऊपर की देखा साइड में, हैं? ऊपर की साइड में लगी हुई है पाइप। अच्छा,
तो इसको कितनी ये देर चलाते हो आप? ये सर हर 1 घंटे के बाद जैसे चला देते हैं, अच्छा 10 या 15 मिनट, अच्छा, इतने में ये सारा भीग जाता है ऑटोमेटिक। सारा बिक जाता है। हाँ जी। अच्छा, चलाते इसको आपका जो वो सोलर सिस्टम है, कर रखा है। दिखाना जरा उधर से। ये सर देखो। जो पाइप पीछे जो पानी अपना टैंकर में है ना, हम्म, तो टैंकर से ही उसका पाइप लगा है टुल्लू पंप में, अच्छा, टैंकर से ही। टुल्लू पंप का है, हाँ, तो उसके आगे ये कनेक्शन कर रखे हैं। अच्छा, और ये लाइट लूइट का कोई वो लाइट खतरनाक का है? सर सोलर लगाया हुआ है फार्म पे, अच्छा, तो सोलर से भी चलता है? सोलर से ही चलता है ये सारा दिन तकरीबन। हाँ जी हाँ जी तो आपने पिछले साल भी लगाया था, 2-3 साल हो लिए ना लगाते हुए? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अभी आपने वो तो लगाए नहीं पंखे? पंखे सर वो एग्जॉस्ट फैन? हाँ, कल अच्छा। लगेंगे, कल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, वहाँ रखे देखे थे हाँ जी, मैंने। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कल लगा दोगे, कल स्टार्ट? पिछले साल अपना और ऊपर जो ड्रिप वो लगाया था? वो ये शावर इसके साथ कर देते हैं, अच्छा, वो इसके साथ बड़े पंप के साथ इसको छत वो गिल्ली कर देखो, देते हैं। इसके साथ कर दे, लगाना जरा हाथ उसको कि इस पंप से चलाते हैं उसे। ये वाली छत इसके साथ छतें गिल्ली कर देते हैं दिन में 2 बार। अच्छा, इससे 2 बार दिन में गिल्ली करते हो? हाँ जी हाँ जी पक्का है? हाँ जी पक्का है ये। तो और आप पिछले साल कब तक ली थी आपने मशरूम? लास्ट मशरूम थी 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को। हाँ जी। तो औरों की आपके यहाँ कब तक खत्म हो जाती है? पिछले साल वो मेरे ख्याल में मार्च 21 तक बंद होगी थी, 21-22 हाँ। तक सभी की। हाँ, और आपने 21 अप्रैल तक ली? अब 24 अप्रैल लास्ट। 24 अप्रैल तक। हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, खर्चा आपने भी, इन्होंने भी इतना ही किया है और दूसरों ने भी इतना ही किया, लेकिन इन्होंने उनसे लगभग 1 महीना ज्यादा मशरूम ली। तो 1 महीना जो ज्यादा मशरूम ली तो इन्होंने अच्छा पैसा बचाया। तो आपने अभी पिछले साल क्या बचाया था आपने? पिछले साल सर पिछले साल पहले तो ये बताओ कितने शेड लगाए थे? पिछले साल 8 शेड थे हाँ। और शेड साइज बड़े थे हमारे, तो 90 फुट के लंबे शेड थे। अब की शेड साइज थोड़ा सा कम कर दिया, 80 कर दिए। हाँ। लेकिन अब की बार 12 शेड है हमारे पास। अच्छा, अब की बार 12 शेड है। हाँ जी। देखिए, एक गिने चुने चेलों में से ये एक पहला आदमी है जिसको मैंने जब ये कही थी, मैंने कहा भाई अब की बार जड़ बीज का लगा ले, जितना भी लगाई जा सके, क्योंकि अब की बार रेट बहुत अच्छा रहेगा। और इसने जो है मेरी बात मानी। मुझे गर्व है कि ये जैसे इसको कह देते हैं या जैसे भी ये वो अपनी समस्या बताता है, जो इसको हल बताता हूँ उसको वैसे के वैसे ये निकाल लेता है। तो आपको फायदा रहा है 8 से बजाय 12 में, कुछ आपको नुकसान हो गया? अब की बार जो रेट आया सर, आज तक 17 साल में कभी रेट नहीं ऐसा आया। और अभी भी शेड चल रहे हैं, जो ये शेड चला, पहला फ्लैश आया अभी इसका। अच्छा, तो अभी इसके हम अगर 4-5 फ्लैश निकाल दिए, हाँ, तो हमारे पैसे बहुत बचेंगे इसमें। अच्छा। अब अभी तक कितनी मशरूम, अभी आपने इस साल कुल भूसा कितना लगा रखा है? टोटल है अपने पास 1000 काउंटर। हाँ, 12 शेड है अपने ये। अच्छा, तो 1000 से थोड़ा सा कम है। हाँ, थोड़ा 950 के करीब है ये तूड़ा, 950 क्विंटल तूड़ा है। सूखा तूड़ा। तो अभी तक आपने कुल कितनी मशरूम ले चुके हो? 550 के करीब हो चुकी है। अच्छा, 550 से तो ऊपर हो ली। हाँ जी, हाँ जी। 550 से ऊपर ही मैं है। तेरा हिसाब रखता हूँ वहाँ नहीं, मेरे बैठे को पता बैठे। है सर, ये 7-8 दिन पहले टोटल किया था। हाँ, तो 500 क्रॉस हो चुके थे। अच्छा, अच्छा, अब चल रही है, जैसे कल भी 8 क्विंटल थी, हाँ, 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 तो आज भी है। हाँ, हाँ। तो अब डेली बढ़ रही है। अब ये टोटल नहीं, 550 से ऊपर ही हो सकती है। तो कुल के अभी तक कितने की बेच लिया आपने? 110 की तो एवरेज आएगी अच्छा, आइडिया। अच्छा, तो इतना तो आ जाएगा आराम से। अच्छा। अब की बार आपका खर्चा कितना है कुल ये 12 शेडों पे? टोटल खर्चा सर इसका कम से कम होगा मेरे ख्याल में 22-23 लाख रुपए, क्योंकि मेरे पास तूड़ी अपनी है और स्पॉन अपना ही आता है वहां से। हाँ, तो तूड़ा थोड़ा जो बाद में आया वो महंगा तूड़ा आया बहुत। हाँ। उसमें खर्चा ज्यादा आ गया। अच्छा, शुरू का तूड़ा आपने वो अपने मेरे खेतों पास से वो इकट्ठा मेरे कर पास लिया अपना था। 500 अच्छा। क्विंटल के करीब मेरा अपना था। हाँ, 500 क्विंटल आपको खरीदना पड़ा है? हाँ, 500 अपने को खरीदना। और तूड़ा था बहुत महंगा, इसलिए उसका अच्छा। खर्चा बढ़ गया आपकी बार। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो अभी तक मशरूम कितने की बेच लिया आपने? तो मान के चलो जैसे 550 के हो गया, हम्म, तो 55 लाख से ऊपर 60 लाख के करीब तो होगा। हाँ, 55-60 के करीब है। तो मतलब इसने 23 लाख खर्चा करा और इसको आप देख रहे हो कि ये दुगने से ऊपर चल दिया है। तो मैं समझता हूँ ये हर साल जो है ना, अब दुगना तो राम नाम का करी लेते हो। हाँ जी, प्रोडक्शन पिछले साल भी अच्छी थी हाँ। और अब की बार भी कोशिश कर रहे हैं अभी बढ़िया प्रोडक्शन रहे। अगर ऐसे ही शेड चलते रहे तो हमारी कोशिश है अभी जितना ज़्यादा जोर लगे लगाएंगे और ज़्यादा लंबे टाइम तक चलाने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, ये अब ऐसे चेले हैं कि इनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम, क्योंकि आप इनके शेड भी देख रहे हो कि बेटे एक बार जरा शेडों के ऊपर से घुमाना जरा यहाँ से। इन्होंने देखो गैप भी अच्छे छोड़ रखे हैं, लेकिन एक इन्होंने गलती कर रखी है
कि ये ऊपर जो है ना, इसमें गैप दे रखा है सर तारों में, ये तार लगे हुए हैं, ये पहले सेट तो करवा रखी है सारी हैं? तार, सारी टाइट करवा दी थी पहले ही। अच्छा, इनमें गैप देखो कितना ज्यादा करवा रखा है पहले, हाँ हाँ। इसलिए तारों का इंतजाम पहले किया हुआ है। तो इन्हें जो है ना आइंदा से ध्यान रखो कि तारों के नीचे ना लगाओ, क्योंकि हर साल 5, 7, 8, 10 तक के जो है ना हादसे हो जाते हैं, और वो इन तारों में चिंगारी लगने से और इसमें आग लगने का खतरा रहता है। तो मैं इन्हें भी ये सलाह दे के जाऊंगा कि आइंदा जो है ना इस जगह को छोड़ दिया करो जहाँ से तार निकल रहे हैं। ठीक है, क्यों? ठीक है जी, ठीक है, सही बात है। तो दोस्तों इन्होंने जो है, अब आप देख रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा इन्होंने मशरूम लगा रखी है और काफ़ी अच्छा काम कर रखा है, साफ सफाई भी काफ़ी अच्छी है। अब हम इनके यहाँ इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। अब आप इससे सेटिस्फाइड हैं सुखदेव जी काम से? हाँ जी, पूरा फुल सेटिस्फाइड है। अब तो इंग्लैंड कनाडा नहीं भागोगे, कभी भी भागने का दिमाग है? नहीं, अब तो जो हमारे रिश्तेदार बाहर से आते हैं वो भी कहते हैं नहीं तुम्हारे को आने की जरूरत नहीं है, हाँ। कि तुम लोग यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बढ़िया है। अच्छा, ये 17 साल में आप 16-17 साल से जुड़े हुए हो, 16-17 साल में आपने और क्या क्या काम करा? सर मैंने वैसे तो खेती बाड़ी तो कर ही रहे हैं, हाँ, लेकिन ज्यादा जो अपना फोकस है वो मशरूम के ऊपर ही है। मशरूम के ऊपर है। हाँ जी। अच्छा, और क्या क्या साधन बनाया आपने? मशरूम में सर सारा साधन जो घर बार जो भी बना हुआ है वो सारा मशरूम के कारण ही है। आपको मैं बताऊं, अगर मौका लगा तो मैं इसके जो है ना घर का भी एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा। इसने बड़ा अच्छा मकान बना रखा है, मेरे ख्याल से 35-40 लाख रुपए आपने उसमें लगा रखा है। मैं भी वहीं से चाय पी का आया था और पहले भी देखा तो मुझे बड़ा फक्र होया। वैसे तो देखो दोस्तों, आप इसमें नेट के ऊपर या यूट्यूब में लोग बाग बहुत गड़ंग पेलते हैं कि इतने लगाए, इतने करोड़ कमा लिए, इतने लाख कमा लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, जैसी आप मेहनत करोगे, जिस ढंग से आप काम करोगे और प्रशिक्षण लेके काम करोगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक किसान के लिए या किसान के बच्चे के लिए इससे सस्ता और अच्छा धंधा नहीं है। लेकिन उसे मैंने एक फार्मर अपना दोस्त है, हाँ, उसने भी कनाडा के लिए बाहर पासपोर्ट लगाया हुआ था। अच्छा, तो उसको 2-3 साल पहले वो तैयार था जाने के लिए, तो मैंने उसको पहले साल एक शेड लगाया। हाँ, अब की बार वो 2 शेड लगाए, बहुत बड़े उसने, हाँ, मतलब 4 शेडों के बराबर है वो। हाँ, तो वो कह रहा अगले साल अब मैं 6 लगाऊंगा, और उसको मैंने यही सवाल किया था आपको वाला ही, भाई हाँ भी तेरा इरादा अब क्या है? हाँ। कह रहा अब नहीं जाऊंगा। तो देखो दोस्तों, प्रोडक्शन ये उसकी बहुत ज्यादा है। ये हकीकत है। उसकी कितनी प्रोडक्शन है? वो सर पिछले साल हमारे को भी क्रॉस कर गया था। अच्छा, हाँ जी, इतनी प्रोडक्शन आई उसकी, हम भी हैरान थे, 80 के ऊपर कर गया था। मतलब वो 80% से ऊपर ले गया था। हाँ जी, सूखे सूखे तुड़ेगी। तुड़ेगी। तो अब देख लो दोस्तों, उसका नाम मैं बता देता हूँ लड़के का, अगर कोई बहम हो किसी को, नरेश है लड़का, मिर्जापुर का। अच्छा, तो अब की बार भी लगा रहा है, उसका बढ़िया प्रोडक्शन चल रही है अभी। अच्छा, हाँ जी। तो आपने देखा दोस्तों कि सुखदेव जी किस तरह से काम कर रहे हैं और दूसरों को भी क्या सलाह दे रहे हैं और दूसरों की पूरी मदद भी करते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि ये अब वीडियो दिन पे टाइम टू टाइम ये लंबा होता जा रहा है और उसमें हमें डालने में भी दिक्कत होगी। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इनसे देख के सीखो। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि इसके पीछे, इसकी जो तरक्की है, इसकी तरक्की के पीछे इसकी मिसिज का, मतलब इनकी धर्मपत्नी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब ये बाहर मंडी में ये मशरूम वगैरह बेचने जाते हैं या और साजो सामान लाते हैं, साधन जुटाते हैं, उस समय इनकी धर्मपत्नी इनको पूरा कंधे से कंधा मिला के चलती हैं और वो जो है पीछे से काफी एक बात कहना चाहता हूँ देखते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ सभी फार्मरों को, अगर आपका परिवार साथ देगा तो काम ऑटोमेटिक ही अच्छा बनेगा। अगर सारा परिवार साथ देगा आपका, तो आपका भी काम करने का दिल करता है। तो मेरा भी परिवार मेरे साथ पूरा काम करता है, दिन को रात को भी, यहाँ पे दिन में भी। अगर मैं बाहर होता हूँ तो फार्म का काम वो संभालते हैं पीछे से। देख लिया दोस्तों। तो खाली आप ये नहीं कि आप अपने उसमें लगे रहो, क्योंकि ये काम जो है इस तरह का है कि इसमें सभी आदमियों का, परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्यों का पूरा सहयोग होना चाहिए। अब हमारी जो वीडियो बन रही है, इसके लिए मैं बता दूं कि ये इनकी बिटिया है। हमारी बिटिया जो है ना, यही हमारा वीडियो बना रही है, क्योंकि अपने को तो भाई बनाना आता नहीं, मेरे को तो ऐसे ही पकड़ने पड़ते हैं। बेटिया भी मशरूम यहीं पे कटवाती है, हालांकि उम्र थोड़ी है इसकी, लेकिन बच्चे आ जाते हैं फार्म पे काम करवाने के लिए जब काम ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अब हम इसको यहीं विराम देते हैं। टाटा बाय बाय। और हम आपको कहेंगे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग बाग सुखदेव जी की कहानी से और इनके उससे, इनकी तरक्की से कुछ सबक लें
और आप भी सबक लो और आप सीखो और आप काम अच्छा करो। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।